डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का 7वां दिन, इजराइल का ईरानी मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर बड़ा हमला। ईरानी आईआरजीसी सेना और पुलिस को ट्रंप का अल्टीमेटम, कहा हथियार डाल दे नहीं तो मौत तय। चुनावी राज्यों में बड़े बदलाव, बिहार बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक नए राज्यपाल, 9 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त। यूपी में बसपा ने दिया लखनऊ चलो का नारा, 15 मार्च को कांशीराम जयंती पर बड़ी रैली का होगा आयोजन, घोषित होंगे प्रत्याशी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस को हथियार डालने की चेतावनी दी है, नहीं तो उनकी मौत तय है। ट्रंप ने ईरानी राजनयिकों से शरण लेने और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को नई दिशा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को नष्ट कर रहा है और ईरान के 24 नौसैनिक जहाज नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमलों का विवरण देते हुए कहा कि ईरानी नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान शांति के लिए बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका और हमले करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने ईरान की सत्ता में अपनी भूमिका की बात कही और कहा कि ईरान के अगले नेता के चयन में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। इस छूट से समुद्र में फंसी रूसी तेल टैंकरों को राहत मिलेगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत में तेल संकट का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच भारत को लेकर अमेरिका ने अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। दरअसल जो अमेरिका भारत पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव बना रहा था, उसी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। इससे समुद्र में अटके उन रूसी टैंकरों को राहत मिलेगी जिनके खरीदार नहीं मिल रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के तेल टैंकर समुद्र में इसलिए खड़े थे क्योंकि नए अमेरिकी प्रतिबंधों और भुगतान बीमा की अनिश्चितता की वजह से उनका तेल तुरंत उतारा नहीं जा रहा था। अमेरिकी की तरफ से रूसी तेल टैंकरों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं। इनमें आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु, जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र, शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना, नंद किशोर यादव को नागालैंड और जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल और कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की गई हैं। इनमें अनुभवी राजनेता, पूर्व नौकरशाह और प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति शामिल हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम की 15 मार्च को 92वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा होगा। बसपा ने कांशीराम जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए लखनऊ चलो का आह्वान किया है। इस अवसर पर लखनऊ और नोएडा में विशेष आयोजन होगा। राजधानी में यह आयोजन पुरानी जेल रोड स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर होगा। पार्टी कांशीराम जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूपरेखा को रूप दे रही है। राजधानी में होने वाले कार्यक्रम में 12 मंडलों के कार्यकर्ता एवं समर्थक आएंगे, जबकि नोएडा में 6 मंडल के लोग हिस्सा लेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती राजधानी में होने वाले कार्यक्रम को संबोधित भी कर सकती है। कांशीराम की जयंती पर बसपा सुप्रीमो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम संदेश देंगी। बिहार के भागलपुर के नवगछिया में होली के रंग के बीच खून की होली खेली गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई गोलीबारी में 3 दोस्तों को गोली मार दी गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल की हालत नाजुक देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल से पटना रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान गुलशन कुमार और धीरज कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल गोलीबारी के पीछे की असली वजह का पता नहीं चल पाया है। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के साहेबगंज दिलदारपुर में मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक महिला के दरवाजे पर पहुंचकर आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर महिला के 3 बेटों पर ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को देसी कट्टा लहराते और फायरिंग करते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज क्षेत्र से दबंगई और मारपीट का एक और गंभीर मामला सामने आया है। यहां लखनऊ जेल से हाल ही में छूटकर आए कथित बालू माफिया पर एक परिवार के घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगा है। इस घटना में लड़की के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 1 साल बाद लखनऊ जेल से छूटकर गांव लौटा था। आरोप है कि जेल से लौटने के बाद वो अपने साथियों के साथ गांव में फिर से दबंगई दिखा रहा था। आरोप है कि दबंग अपने कई साथियों के साथ उनके घर में घुस गया और लाठी डंडों से परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़की के पिता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे परिवार में भय का माहौल है और गांव के लोगों में भी दहशत देखी जा रही है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने एक लड़की से मोबाइल छीन लिया और वहां से भाग गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पीछा कर युवक को पकड़ लिया। लोगों ने उसकी निशानदेही पर मोबाइल बरामद कर लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर तिलका मांझी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। बिजनौर के नगीना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक निजी अस्पताल में घुसकर अज्ञात हमलावर ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना धामपुर रोड स्थित शिवालय हेल्थ केयर सेंटर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बाइक सवार बदमाश अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के कैबिन में घुस गया, जहां उसने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घायल डॉक्टर को तुरंत सीएचसी नगीना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हरदोई जिले के कोतवाली बिलग्राम क्षेत्र में होली मिलन के दौरान खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। बिलग्राम इलाके में पन्योड़ा गांव में सर्वेश गांव में राजकुमार के घर होली मिलने गए थे। तभी कुछ लोग जबरन उसके घर में घुस आए और उस पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने धारदार हथियारों से कई बार वार किया, जिससे उसके पूरे शरीर पर करीब 1 दर्जन गहरे जख्म हो गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला कोतवाली बिलग्राम क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कानपुर शहर के जूही थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। धर्मकांटा चौराहे के पास स्थित पप्पू शर्मा के फर्नीचर गोदाम में देर रात अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया।
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से एक गुमशुदा महिला और उसके 2 मासूम बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। यात्रा के दौरान लापता हुए तीनों की तलाश के लिए जीआरपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। बरामदगी के बाद पुलिस ने महिला और दोनों बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया। अपने परिजनों को सकुशल पाकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों ने जीआरपी पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता की सराहना करते हुए पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कौशाम्बी जिले में यमुना नदी में नहाने गए 3 दोस्त अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने नदी में कूदकर 2 किशोरों की जान बचा ली, जबकि एक किशोर गहरे पानी में डूब गया। चित्रकूट जनपद के रहने वाले 3 दोस्त यमुना नदी में नहाने आए थे। इसी दौरान तीनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। किशोरों की चीख पुकार सुनकर घाट पर मौजूद स्थानीय तुरंत नदी में कूद पड़े और कड़ी मशक्कत के बाद अमन और सचिन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन शुभम गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। काफी तलाश के बाद शुभम का शव नदी से निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र स्थित बागनाथ चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी पार्क को तोड़े जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज निर्माण के चलते एनएचआई द्वारा पार्क को तोड़वाया गया, जिससे स्थानीय लोगों और सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। इसी के विरोध में राधेश्याम सिंह ने धरना शुरू किया है। पूर्व मंत्री राधेश्याम ने चेतावनी दी है कि जब तक पार्क के पुनर्निर्माण या इस मामले में ठोस समाधान नहीं निकल जाता, उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके में शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। बंद दुकान में उठी चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और थाना पुलिस व स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकानों में रखा अधिकांश सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। महोबा में पुलिस चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित शराब ठेके पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। बेखौफ अराजक तत्वों ने दुकान में घुसकर सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट कर दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग शराब की दुकान में घुसते हुए दिखाई देते हैं और वहां मौजूद सेल्समैन को पीटना शुरू कर देते हैं। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस चौकी के पास हुई इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव असम दौरे पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान धेमाजी, जोनाई और सीसी बोरगांव विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। असम के लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र में गोगामुख से शुरू हुई इस जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का भारी उत्साह देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जनता का अपार समर्थन बता रहा है कि इस बार असम में बीजेपी को बड़ी जीत का आशीर्वाद मिलेगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की रिक्त हो रही सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की रिक्त हो रही सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करते हुए दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक विधानसभा परिसर में मौजूद रहे। कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कोतवाल सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों पर लाठी चलाते नजर आ रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस तरह अचानक बाइक सवारों पर लाठी चलाई जाएगी तो हादसे की आशंका बढ़ सकती है। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।